सो हेलो गाइस, वेलकम टू बायो स्टडी। आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम देखेंगे अपने क्लास 10 मैथ सैम्पल पेपर का सेक्शन ई। और इससे पहले के जो सेक्शन है ए बी सी डी, उनकी वीडियो आ चुकी है। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उन्हें भी देख लेना। और गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है हम ये अपना सैम्पल पेपर सॉल्व करें सेक्शन वाइज, ताकि आपको पता चले कि आपको जितने मार्क्स का क्वेश्चन है आप उस हिसाब से लिख सकें। और गाइस इस सेक्शन की स्पेशल बात ये है, जो हमारा लास्ट सेक्शन होता है बेसिकली हमारा सैम्पल पेपर या हमारे बोर्ड पेपर में भी जो आएगा, उसमें लास्ट सेक्शन होगा, ये होगा हमारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमें जो ये केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं इन्हें सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं। चलिए इस सेक्शन में हमें 3 क्वेश्चन है, और तीनों तीनों क्वेश्चन 4-4 मार्क्स के, मतलब कि हमारे 12 मार्क्स के टोटल हो जाते हैं। ठीक है, तो चलिए 36 वाला क्वेश्चन बेसिकली है। 35 तक जो क्वेश्चन थे वहाँ का सॉल्यूशन आपको सेक्शन डी तक मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देखते हैं। तो देखिए इस जो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, इसमें मैं आपको एक छोटी सी सलाह ये दूंगा कि आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना पूरी केस स्टडी पढ़ने में। क्यों? क्योंकि देखिए आपको जहाँ से अपना सॉल्यूशन मिलता है आप वहाँ से इसे सॉल्व कीजिए। तो सबसे पहले आप क्वेश्चन पे जो है मूव हो जाइए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। ठीक है, फिर उस हिसाब से देखिए क्या ऐसा कुछ आपको अपनी केस स्टडी में देखने मिला है। जैसा हम इसमें पूरी केस स्टडी में देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं हमें देखने मिला है, ना कोई हमें मैथमेटिकल नंबर्स फिगर या कुछ भी हमें नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर हम इस क्वेश्चन को मूव ऑन करेंगे तो हमें एक फिगर दिखाई देगी जिसमें से हमें अपना आंसर मिल सकता है। तो देखिए ये एक फिगर हमें यहाँ पे दे दी है, और इसका पार्ट बना है। हर क्वेश्चन के 3-3 पार्ट है। ठीक है, तो इसका जो पार्ट बना है उसमें इसने पूछा है कि वी एफ जो उसकी लेंथ की होगी, तो हमें अपनी फिगर में यहाँ पे देखना है कि वी कहाँ है और एफ कहाँ है। तो देखिए वी जो है वो आपको यहाँ दिखेगा, और एफ आपको यहाँ पे दिखेगा। ठीक है, और फिर हम इनके कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। वो कैसे? देखिए वी के हम देख सकते हैं इसमें कोऑर्डिनेट क्या होंगे। वी के जो होंगे हमारे 1,2 होंगे, और जो हमारे एफ के होंगे वो -2,9 होंगे। ठीक है, तो हमने दोनों के कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख लिए। ठीक है, तो अब हमें इनकी लेंथ निकालनी है। लेंथ निकालने के लिए आपको पता है डिस्टेंस फार्मूला आप लगाएंगे। फार्मूला क्या होता है वो आपके सामने आ चुका है। x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर अंडर रूट में। ठीक है, तो हम इसे लिखेंगे। और हम बी एफ की जो लेंथ निकालेंगे वही हमारा आंसर होगा। तो बी एफ की लेंथ जो हमारे सामने आएगी वो होगी √58 यूनिट्स। ठीक है, तो ये बी एफ की हमारे सामने लेंथ आ जाती है। अब देखिए इसका सेकंड पार्ट है। तो देखिए इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा है द सेंटर जेड ऑफ द फिगर will be the point of intersection of the diagonals of quadrilateral WXOP, then what the coordinates of Z। तो देखिए इसमें हाईलाइट भी कर रखा है हमारा WXOP जो क्वाड्रिलेटरल है। तो इसमें जो ये हाईलाइट कर रखा है, इसने पूछा है इसकी जो डायगोनल्स होंगी, जैसे हम देख सकते हैं ये इसकी डायगोनल्स होंगी, और जो इनका जो मिड पॉइंट होगा वो जेड होगा। ठीक है, तो उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे हमें ये बताना है। तो देखिए हम साफ साफ देख सकते हैं ये जो हमें क्वाड्रिलेटरल है, ये हमारा जो है रेक्टेंगल होगा। और रेक्टेंगल होगा तो हम उसमें जानते हैं कि डायगोनल का जो मिड पॉइंट होगा दोनों का वो सेम होगा। तो बस हम जो है यही एक्सप्लेनेशन लिख देंगे, जो है कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल इज द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल, सो द रिक्वायर्ड पॉइंट इज द मिड पॉइंट। मतलब कि डब्ल्यू ओ और एक्स पी जो हमारी दो डायगोनल है, इनका जो मिड पॉइंट होगा वो जो है हमारा कोऑर्डिनेट होंगे हमारे जेड के। ठीक है, तो वो हम सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए ये कैसा है कि देखिए हमारा मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है, जो कि आई होप आपको पता होगा, x1 + x2 अपॉन 2 और y1 + y2 अपॉन 2। ठीक है, तो उससे हमने लिख लिया है, और हमारे जो कोऑर्डिनेट है जेड के वो हमारे सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो गाइस यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले पार्ट की ओर, जो कि इसका थर्ड पार्ट होगा इसी क्वेश्चन का। अब देखिए इसमें क्या कहा है, इसमें कहा व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑन बाई एक्सिस इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड जी। इसने कहा है देखिए जो पॉइंट ए और जी है, इनमें से मतलब जो ये पॉइंट है ए, हम ये वाला जी है, ये वाला पॉइंट ए है, बाई एक्सिस पर कौन सा ऐसा पॉइंट होगा जिससे उसकी डिस्टेंस इक्वल होगी जी से भी और ए से भी। मतलब कि एक ऐसा पॉइंट, अगर हमने वो पॉइंट यहाँ पे सपोज जेड किया है, तो जो हमारा जी जेड होगा वो ए जेड के इक्वल होना चाहिए। तो ठीक है, हमने पहले सबसे पहले कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए यहाँ पे, जो कि हमारे ए और जी के होंगे -2,2 और -4,7। और अब हमने देखा है कि ए जेड और जी जेड जो हमारे इक्वल होना चाहिए। और बाई एक्सिस पे जो भी पॉइंट होता है आपको पता होना चाहिए, जो बाई एक्सिस पे हमारा पॉइंट जो हमने जेड माना है उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0, ठीक है, तो बेसिकली हमें वाई की वैल्यू निकालनी है। और देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जब भी कोई पॉइंट कहा है कि वो एक्स एक्सिस पे होगा तो उसके होंगे x, 0। अगर उन्होंने कहा वाई एक्सिस पे होगा तो वो 0, y होगा। ठीक है, तो हमने लिख लिया है। और फिर इसके बाद देखिए अब क्या है, अब हमने जो है वो लिख दिया कि ए जेड हमारा जी जेड के इक्वल होना चाहिए। आपको डिस्टेंस फॉर्मूला पता है,
कोऑर्डिनेट पता है सब, तो आप लगा सकते हैं बहुत ईजिली। इसे दोनों को आप इक्वल करके दिखाइए और देन आप इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपको अपनी वाई की वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तो जो वाई की वैल्यू यहाँ पे बेसिकली आएगी वो आपके सामने है 57/10, या आप इसे 5.7 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट जो है वो 0,5.7 हो जाएगा। ठीक है, तो गाइस आई होप आपको ये वाला पार्ट भी समझ में आया हो। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो गाइस देखिए, अगले क्वेश्चन से पहले एक थर्ड वाला क्वेश्चन और आया है, क्योंकि देखिए ये चॉइस में क्वेश्चन है, आपको जो है ऐसे इंटरनल चॉइस मिल सकती है, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। आप जो भी आपको अच्छे से आता हो वो कीजिए। तो चलिए इसका हम ये चॉइस वाला क्वेश्चन निकल लेते हैं। इस प्रकार व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ए एफ जी एच। ठीक है, तो एक ट्रेपेजियम है, इसमें ए एफ जी एच जो ये वाला होगा, आप देख सकते हैं ए एफ और जी एच। तो इसका हमें एरिया पूछा है, तो आपको एरिया ऑफ ट्रेपेजियम अगर आता है तो ये बहुत ईजी आपके लिए हो जाएगा। कोऑर्डिनेट आप सबके देख सकते हैं, तो कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे सबके लिख लेंगे, हमारे ए के, एफ के, जी के और एच के, चारों के कोऑर्डिनेट हमने लिख लिए हैं। और अब जो है वो फॉर्मूला आपको लगाना है ट्रेपेजियम का, तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड होगी गाइस हाइट। ठीक है, हाइट, और जो हमें ये दोनों पैरेलल साइड्स होंगी ये वाली, ठीक है, और इनकी जो डिस्टेंस होगी वो हमें जो है वो फाइंड करनी है बेसिकली। तो वो देखिए आप फिगर से देख सकते हैं, या आप जो है वो एफ और ए जो है, एफ और ए इनमें डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के, और ए जी में भी आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम ऑब्जर्वेशन से देखें तो हमें जो है वो लेंथ मिल जाएगी, जी एच जो है हमारी 3 हो जाएगी बेसिकली। जी एच देखिए 3 कैसे होगी, देखिए अगर हम बाई एक्सिस से देखें तो ये 3 जो यूनिट्स हैं, इतने डिफरेंस है इनमें। ठीक है, तो ये जो 3 यूनिट्स हो जाएगी, और ऐसे हम जो है वो ए एफ निकाल सकते हैं जो कि 7 यूनिट्स है। और देखिए ये निकालने के बाद अब जो है हमारी हाइट, हाइट क्या होगी, देखिए जो ये पैरेलल साइड है इनके बीच में कितना डिफरेंस है। तो अगर हम एक्स एक्सिस से देखें तो ये देखिए हम देख सकते हैं यहाँ पर 2 यूनिट्स हमारी आएंगी बीच में। ठीक है, तो जो है वो 2 यूनिट्स हमारी हाइट हो जाएगी। और गाइस अब हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। ठीक है, तो पैरेलल साइड इसमें ए एफ और जी एच है वो हमने लिख दी है। तो गाइस बस अब वैल्यू पुट्स करेंगे और हमारा जो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम है वो हमारे सामने क्या आएगा, वो आएगा 10 स्क्वायर यूनिट्स। तो गाइस आई होप आपको समझ में आया हो। तो चलिए अब देखिए ये वाला 37 वाला क्वेश्चन आ गया है, इसमें क्या कहा है और क्या हमें इसे पढ़ना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये वाला आपको पढ़नी होगी, छोटी सी केस स्टडी है। इसमें क्या है, क्योंकि हमें इसमें फिगर्स नंबर्स हम यहाँ पर पहले देख सकते हैं, इसलिए हमें इसे पढ़ना है। ठीक है, और जहाँ फालतू की इन्फॉर्मेशन आपको लगता है कि दे रखी है तो आप उसे लीव कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या है, स्कूल ऑडिटोरियम वॉज टू बी कंस्ट्रक्टेड टू अकोमोडेट एट लीस्ट 1500 पीपल। The chairs are to be placed in the concentric circle arrangement in such a way that each succeeding circular row has 10 more than the previous one। मतलब कि देखिए एक ये ऑडिटोरियम है, ठीक है, तो इसमें यहाँ पे सीट्स लगी हुई है, ऐसे सर्कुलर ऑडिटोरियम है। तो यहाँ पे अगर सपोज कीजिए कि पहली रो में अगर यहाँ पे 20 है, तो अगली जो इससे आगे वाली रो होगी मतलब ये वाली, तो उसमें 30 होंगी, और ऐसे ऐसे ही 10-10 का डिफरेंस सब में होगा। ठीक है, तो इसमें कहा है, और इसने कहा कि जो है वो 1500 सीट्स जो है वो आ सकती है, 1500 पीपल जो है वो आ सकती है। ठीक है, तो चलिए ये हमने जान लिया है इसमें। अब इसका क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन क्या पूछा है। तो क्वेश्चन इसमें पूछा है इफ द फर्स्ट सर्कुलर रो हैज 30 सीट्स, हाउ मेनी सीट्स विल देयर बी इन द 10th रो। इसने कहा अगर फर्स्ट सीट जो है मतलब फर्स्ट रो जो है उसमें 30 सीट्स है, तो फर्स्ट रो में हमारी अगर 30 सीट्स है तो हमारी ए की वैल्यू 30 हो जाएगी। आपको देखिए सबसे पहले तो एक काम करना है, अगर केस स्टडी आएगी आपका दिमाग चला जाना चाहिए उस चैप्टर पर, कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको बताइए एपी का क्वेश्चन है हमें। ठीक है, तो हमारी ए की जो वैल्यू होगी वो 30 आ जाएगी, और डी जो है हमारा कॉमन डिफरेंस वो 10 हो जाएगा। और हमें ए 10 निकालना है बेसिकली। ए 10 हमारा क्या होगा, वो होगा ए प्लस 9 डी। ठीक है, तो ये ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी, तो हमने एन की जगह 10 लगाया बेसिकली, तो हमारा ए प्लस 9 डी आया। ए की वैल्यू हमें पता है, डी की वैल्यू हमें पता है, तो हम जो है 30 + 9 × 10 = 120 सीट्स जो है वो हमारे 10th रो में होंगी। तो गाइस ये हमने पहला पार्ट बहुत इजीली सॉल्व कर दिया। अब देखिए सेकंड पार्ट है, इसके भी देखिए दो जो है वो क्वेश्चन है, और दोनों चॉइस में है, तो हमें कोई सा भी एक करना होता है बेसिकली। तो हम चलिए एक एक करके दोनों को देखते हैं। तो पहला क्या है, पहले क्या है, फॉर 1500 सीट्स इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी रो नीड टू बी देयर। इसने कहा अगर 1500 सीट्स होंगी, मतलब इसने ऐसा दे दिया अगर 1500 सीट हमारी टोटल होंगी तो कितनी रो हमें लगेंगी। अब रो क्या होंगी यहाँ पे, देखिए रो होंगी हमारी एन। ठीक है, तो हमें बेसिकली एन की वैल्यू निकालनी है। हम पे ए भी है, हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था हमने डी भी है। ठीक है, तो एस एन का फॉर्मूला अगर हमको याद है तो गाइस आप बहुत इजीली इसे कर देंगे। एस एन का फॉर्मूला n/2 2a + n - 1d। ठीक है,
तो यहाँ पे एस एन की वैल्यू लगा देंगे, ए की वैल्यू लगा देंगे, डी की वैल्यू लगा देंगे, और गाइस हमारा जो एन आएगा वो कैसा आएगा, देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी जो कि आएगी एन स्क्वायर प्लस 5n माइनस 300। आप इसके फैक्टर्स निकाल के या स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से आप इसके जो है वो वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारे एन की वैल्यू जो है 15 आ जाएगी, मतलब कि 15 रो में जो है 1500 सीट्स जो है वो आ सकती हैं इस ऑडिटोरियम में, ठीक है। तो चलिए अब जो है सेकंड वाले का जो चॉइस वाला था उसमें क्या है, इसमें क्या है, इफ द 1500 सीट्स आर टू बी अरेंज इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी सीट्स आर स्टिल लेफ्ट टू बी पुट आफ्टर 10th रो। इस तरह अगर 1500 सीट्स आ सकती हैं तो 10th रो तक जो सीट्स आएंगी, मतलब 10th रो तक हमारे सपोज कुछ भी सीट्स आ गई है, एक्स नंबर ऑफ सीट्स हमारी आ गई है, उसके आगे भी कितनी सीट्स बचेंगी, मतलब कि अगर हम 1500 में से ये एक्स माइनस कर देंगे तो वैसे हमारी बची हुई सीट्स आ जाएंगी, ठीक है। तो चलिए हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले हम निकालेंगे कितनी सीट्स जो है 10th रो तक आ सकती हैं। तो 10th निकालने के लिए हमें बेसिकली यहाँ पे सम मतलब S10 निकालना होगा, तो S10 से हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हम पे ए बी डी बी है और जो है हम पे एन बी है जो कि 10 है, तो हम S10 निकाल सकते हैं। S10 हमारा 750 आ गया है, ठीक है। और हमारा S10 750 आ गया है, तो गाइस हमें पता है कि अगर हम 1500 में से 750 माइनस कर देंगे तो हमारे जो लेफ्ट मतलब जो बची सीट्स होंगी वो हमारी आ जाएंगी, जो कि 750 ही आएंगी, ठीक है। तो चलिए और देखिए अब थर्ड वाला पार्ट इसमें आया है। तो हमने फर्स्ट सेकंड देख लिया, सेकंड के भी हमने दोनों देख लिए, चॉइस वाला भी, ठीक है। तो थर्ड वाला जो इसमें कहा है, इफ देयर वर 17 रो इन द ऑडिटोरियम हाउ मेनी सीट्स विल बी देयर इन द मिडिल रो। तो सबसे पहला इसमें हमें क्या करना है, देखिए इसने कहा है अगर 17 रोज हैं ऑडिटोरियम में तो मिडिल जो रो है उसमें कितनी सीट्स होंगी। सबसे पहला आपका दिमाग होना चाहिए कि आप फाइंड करनी है कि मिडिल रो कौन सी होगी। देखिए 17 रोज हैं, ठीक है, तो मिडिल वन पता है क्या होगी, वो होगी हमारी 17+1/2। आप इससे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये मिडिल का फॉर्मूला बेसिकली यहाँ पे लगता है कि आप जो मिडिल वन जो रो होगी आप उसे निकाल सकते हैं। तो मिडिल रो जो हमारी होगी वो 9th रो होगी, ठीक है। तो आप इससे या ऐसे भी समझ सकते हैं कि आपकी जो है वो 9th रो है, ठीक है, उसके जो आगे भी जो है वो 8 रो होंगी और उसके पीछे भी जो है वो 8 रोज होंगी, ठीक है। तो ये 9th वाली जो बीच में होगी, ठीक है। तो ऐसे ही हमारे 17 हो जाएंगी, ठीक है। तो आप ऐसे कैसे निकाल सकते हैं, बस आपको फाइंड करना है कि 17 अगर हमारी रो है तो उसमें जो मिडिल वन होगी वो कौन सी होगी, तो वो होगी हमारी 9th वाली, ठीक है। तो हमें बेसिकली कुछ नहीं निकालना, हमें A9 निकालना है। A9 आप बहुत ईजिली निकाल सकते हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ रोज सब है, ए की वैल्यू भी यहाँ पे है और वैसे डी की वैल्यू भी हम पे है, तो हम A+8D से हम निकाल सकते हैं। तो हमारा जो आंसर का यहाँ पे आएगा वो 30+80 मतलब कि 110 सीट्स हमारी आ जाएंगी, ठीक है। तो वैसे हमने वाला भी देख लिया है। और गाइस अब आते हैं अपने लास्ट जो हमारा क्वेश्चन है, पूरा सैम्पल पेपर खत्म हो जाएगा गाइस इस क्वेश्चन के बाद, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन में हमें बेसिकली यहाँ पे दिया है, तो इसमें देखिए आपको अब क्या देखना है, देखिए यहाँ तक हम देखें तो इसमें कोई भी इतनी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन हमें नहीं दी है, ठीक है। बाकी आप थोड़ा सा इसे पढ़ सकते हैं और फिर आपको पता चलेगा कि इसमें इतना रेलिवेंट कुछ नहीं है, तो आप देन मूव करेंगे जहाँ पे आपको अपनी फिगर्स दिख जाए, जहाँ नंबर्स दिख जाए, ठीक है, कि वहीं आपको रेलिवेंट आपका जो है पार्ट मिलेगा जिससे आप सॉल्व कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस, ठीक है। तो इसमें क्या है बेसिकली, हम चलिए पहले क्वेश्चन पे यहाँ पे आ जाते हैं इसी पैराग्राफ को कंटिन्यू करते हुए। तो इसमें यहाँ पे जो है कंडीशन दी है कि एट अ गिवन इंस्टांस एटीसी फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन। तो देखिए एंगल ऑफ एलिवेशन जो है एरोप्लेन का फाइंड किया है किसी पॉइंट से 60 डिग्री, ठीक है, ये ग्राउंड पॉइंट है। जो एंगल ऑफ एलिवेशन फाइंड किया है वो 60 डिग्री पे क्या है, और जो वो फ्लाइट है मतलब एरोप्लेन को जो फ्लाइट है अगर वो 30 सेकंड तक चलती है तो अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा वो बनेगा 30 डिग्री, ठीक है। तो ये जो है एक एरोप्लेन है जो कि 30 सेकंड चला तो उसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन वो कम हो जाएगा बेसिकली, जो कि 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसने कहा है कि और जो इसकी जो इसमें यहाँ पे देखिए दिया है कि द हाइट ऑफ प्लेन रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसकी जो ग्राउंड से हाइट है वो हमारी 3000√3 होगी, ठीक है। तो ये हमारी बेसिकली यहाँ पे दिया है। तो यही इसने पहले जो पार्ट है उसमें कहा है कि ड्रॉ अ नीट लेबल्ड डायग्राम टू शो द अबव सिचुएशन। आपको कुछ नहीं करना है, डायग्राम बनाना है जैसे हमने पीछे बनाया था, चलिए वो तो रफ था लेकिन मैं आपको दिखाता हूँ आपको कैसा डायग्राम बना देना है इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो चलिए ये बहुत इजीली आप कंडीशन को समझ के अपना डायग्राम बना सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में इसने क्या कहा, इसने कहा व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द प्लेन इन 30 सेकंड। तो देखिए इसने जो ये ए से बी तक की हम यहाँ से देखें बी से सी तक की जो डिस्टेंस कवर की है वो कितनी होगी, ठीक है। तो हमें बेसिकली हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले आप इसमें लेंगे हमारा ट्राइंगल पी ए बी जो कि 1060 होगा, ठीक है।
और 1060 अब 10 जानते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जिससे हमने पी बी और ए बी यहाँ पे निकाल लिया है। ठीक है, तो पी बी और ए बी आ गया है। ठीक है, और इसमें हमें पी बी की वैल्यू गाइस पता है क्योंकि हमारी हाइट कांस्टेंट है, तो हमने वैल्यू लगा दी होगा। इस हम इससे ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे और हमने ए बी निकाल लिया है। ठीक है, अब देखिए हम लेंगे अपना ट्राइंगल, हमारा जो अब ट्राइंगल आएगा गाइस वो आएगा ए क्यू सी। ठीक है, तो ए क्यू सी से हम 1030 निकालेंगे, जिससे हमारा क्यू सी की वैल्यू हमें पता है सेम होगी, हाइट कांस्टेंट है, तो हमारी ए सी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ए सी और क्यू सी हमने कैसे निकाला, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। हमने 1060 से और 1030 से यहाँ पे निकाल लिया है बेसिकली। ठीक है, तो ए बी आ गया, ए सी आ गया, हमें निकालना था बी सी। तो हम इन दोनों का डिफरेंस जो होगा वो बी सी होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस का हमारे सामने 6000 मीटर आएगा, जो कि हमारा बी सी होगा, जो कि हमारा आंसर भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आते हैं अगले पार्ट पे। तो देखिए ये भी सेकंड वाला है। इस पे क्या कहा इसने, कीपिंग द हाइट कांस्टेंट ड्यूरिंग द अबव फ्लाइट इट वाज ऑब्जर्व दैट आफ्टर 15 ब्रैकेट डॉट 3 माइनस 1 सेकंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज टू 45। तो इसने कहा है अगर वो हमारा पॉइंट जैसे ये पी वाला था, इससे अगर वो इतने सेकंड चलता है, जो कि हमें गिवन है 15 ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1 सेकेंड्स जो है वो दे रखे हैं, अगर ये इतना चलता है तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन जो इसका 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो इसने कहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन दैट टाइम, इतने टाइम में वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो हमें बेसिकली यहाँ पे पी ए बी हम लेंगे, क्योंकि हमें ए बी फाइंड करना है। ठीक है, तो ए बी हमें क्यों फाइंड करना है वो मैं भी आपको बताऊंगा। तो हमने ए बी यहाँ पे फाइंड कर लिया है, जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया था। ठीक है, तो अब ए बी फाइंड करने के बाद देखिए हमारा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है ना, यहाँ पे देखिए ये फिगर जो है आपकी आई है कि जो यहाँ पे 45 डिग्री का जो है वो एंगल ऑफ एलिवेशन जब हमारा होगा, तो इसने कहा कि कितनी डिस्टेंस वो ट्रेवल करेगा, जो है हमारे 15 रूट 3 माइनस 1 सेकेंड में, तो वो जो है वो बी डी होगी। ठीक है, क्योंकि देखिए हमारा जो प्लेन था पहले वो पी पॉइंट पे था, उसने इतने सेकंड जो वो ट्रेवल किया था वो आर पॉइंट पे पहुंच गया, तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन जो 45 हो गया, तो उसकी जो डिस्टेंस जो हमें फाइंड करनी है वो बी डी होगी, जो वो इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ठीक है, तो हमने पहले यहाँ पे ए बी निकाल लिया है, देन हम ए डी निकालेंगे, देन हम दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारा बी डी आ जाएगा, जैसे हमने लास्ट पार्ट में किया था। तो हम बी डी जो है वो हम जो ए डी है बहुत इजीली निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें ये 45 जो है वो दे रखा है, तो 1045 लगाएंगे, तो हमारा जो ए डी होगा इस वो हमारा होगा 3000 रूट 3। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस जो है वो हमारा बी डी आएगा, और बी डी हमें निकालना था बेसिकली, जो कि इनकी डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। इस देखिए थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट ये दिया था, किसने कहा था कि हमारा जो प्लेन है वो जो है इतने सेकंड जो है वो चला है, मतलब कि जो 15 रूट 3 माइनस 1 सेकंड जो है वो चला है, तो वो पॉइंट आर पे पहुंच गया। ठीक है, और उसने इतने टाइम में कितनी डिस्टेंस जो है वो कवर की, हमें बेसिकली ये निकालना है, तो उनने बी डी जो डिस्टेंस वही तो कवर की। ठीक है, तो हमने उसे निकाल लिया कि ऐसे हमने पहले ए बी निकाला हमारा 1060 से, हमने जो है ए डी निकाला हमारा 1045 से, जो कि उन्होंने दे रखा है कि 45 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा पॉइंट आर पे। ठीक है, और इन दोनों का डिफरेंस हमारा बी डी आएगा, जो कि गाइस हमने निकाल लिया है, जो कि हमारा आएगा 3000 ब्रैकेट रूट 3 माइनस 1 मीटर। ठीक है, तो ऐसे हमारा आंसर इसका हो जाता है। तो चलिए आते हैं थर्ड वाले पार्ट पर, और गाइस इसमें हमें निकालनी स्पीड ऑफ अ प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। तो देखिए पिछले क्वेश्चन से आप इसे निकाल सकते हैं, पिछले दोनों पार्ट जो हमें वन वाला क्वेश्चन था और जो ये सेकंड का जो हमने अभी सेकंड चॉइस वाला किया, उससे हम निकाल सकते हैं कैसे। देखिए इसने जो है हमें पिछले क्वेश्चन को अगर हम देखें तो इसमें दिया है कि वो जो है 15 रूट 3 माइनस 1 सेकेंड में इतनी डिस्टेंस वो ट्रेवल कर लेगा, हमने नहीं निकाला। तो हम स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम जानते हैं। ठीक है, तो डिस्टेंस हमें दे रखी है यहाँ पे, जो कि हमारी ये आई थी, और जो टाइम है वो गाइस वो टाइम ये होगा। तो हम स्पीड निकाल लेंगे, इन लिए मैं आपको दिखा दूँ कैसे। ठीक है, हमने 3000 रूट 3 माइनस 1 और 15 रूट 3 माइनस 1 जो है वो डिवाइड कर दिए, और जो इससे हमारा जो स्पीड आएगी guys, वो आएगी 200 मीटर पर सेकेंड, और देन उसे हमें किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो हम 3600 से हम मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 से डिवाइड करेंगे, तो किलोमीटर पर आवर में आ जाएगी, जो कि आएगी 720। ठीक है, अब देखिए हम जो ये स्पीड की जो हमारा पार्ट बनता है उसमें जो कि दे रखा था कि ये 30 सेकंड में जो है वो कुछ एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो 30 डिग्री बना देगा, और देन हमने उसकी जो डिस्टेंस निकाली थी इतनी डिस्टेंस वो कवर करेगा, तो गाइस हमने वो 6000 निकाला था। तो देन अगर हम यहाँ से भी देखें तो वो हमारा 200 ही आएगा मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो हम जो किसी भी उससे निकाल सकते हैं, बस हमें बेसिकली ये पता है कि हम वो जो कितने टाइम में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, जो कि हमें पिछले दोनों क्वेश्चन में दिया था, और देन उससे हम स्पीड निकाल सकते हैं, क्योंकि स्पीड उसकी सेम ही है, कांस्टेंट स्पीड हम मानेंगे यहाँ पे। ठीक है,
तो जो है वो किलोमीटर पर आवर में हमारा आ गया है 720। तो गाइस ये वाला क्वेश्चन हमारा हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया हो। तो गाइस हमारा सेक्शन ई हो जाता है गाइस। आई होप आपको समझ में आया होगा। इस बहुत इंटरेस्टिंग ये हमारा सेक्शन था। आपने की स्टडी क्वेश्चन देखे तो गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो गाइस बस इस वीडियो में इतना ही। और गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा। आपसे अगले एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो गाइस तब तक बने रहे बायलेट स्टडी के साथ। चलिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।